हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक्सीड के करंट अफेयर के अपडेट क्लास में। आज हमने करंट अफेयर की अपडेट क्लास में दोस्तों वर्तमान में कौन क्या है से रिलेटेड जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं वो मैंने लिया है। और ये अपडेट दोस्तों अप्रैल तक की जितने भी अपडेट हैं, जिसे नियुक्त किया गया है, किसे क्या बनाया गया है, वो सभी प्रश्न हमने यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है दोस्तों, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के नए कृषि सचिव किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है किसे दोस्तों? मनोज आहूजा को। मनोज आहूजा को दोस्तों जो है कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के नए कृषि सचिव बनाया गया है। आज का दूसरा प्रश्न है दोस्तों, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल के जो नए अध्यक्ष बने हैं दोस्तों, वो कौन बने हैं? वो सुमंत सिन्हा बने हैं। सुमंत सिन्हा को जो है भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल के नए अध्यक्ष बनाया गया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और आवास और शहरी मामलों के मंत्री कौन हैं? तो ये कौन है दोस्तों? हरदीप सिंह पुरी जो है पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और आवास शहरी मामलों के मंत्री हैं। कौन? हरदीप सिंह पुरी दोस्तों। बात करें अगले प्रश्न की। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं दोस्तों एस किशोर जो है एसएससी के जो है नए अध्यक्ष बने हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के नए अध्यक्ष इसे नियुक्त किया गया है। विनोद जोशी, संजय बंसल, अजय त्यागी, रजनीश कुमार। तो ये किया गया है विनीत जोशी को दोस्तों केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई का जो है नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बात करें अगले प्रश्न की। भारत के सांस्कृतिक मंत्री और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के मंत्री कौन हैं? अश्विनी वैष्णव, स्मृति ईरानी, जी किशन रेड्डी या धर्मेंद्र प्रधान। तो ये कौन है दोस्तों? जी किशन रेड्डी जो है ये भारत के संस्कृति मंत्री, पर्यटन मंत्री और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के मंत्री हैं। ठीक है, कौन? जी किशन रेड्डी। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत तिब्बत पुलिस बल के नए महानिदेशक डीजी किसे बनाया गया है? राकेश भदौरिया, संजय अरोड़ा, पंकज कुमार सिंह या नासिर कमल। तो ये बनाया गया है दोस्तों किसे? संजय कुमार अरोड़ा को। संजय कुमार अरोड़ा को दोस्तों भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के नए महानिदेशक यानी डीजी नियुक्त किया गया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत के जल शक्ति मंत्री कौन है? तो भारत के जल शक्ति मंत्री जो हैं वो हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत जो है ये भारत के जल शक्ति मंत्री हैं। ठीक है, बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख जो बने हैं दोस्तों वो बने हैं संदीप सिंह। संदीप सिंह दोस्तों भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बनाया गया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत के ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री कौन हैं? गिरिराज सिंह, अनुराग सिंह ठाकुर, हरदीप सिंह पुरी या सर्बानंद सोनोवाल। तो ये कौन है दोस्तों? ये हैं गिरिराज सिंह जो है भारत के ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज के मंत्री। कौन है? गिरिराज सिंह। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो भारतीय वायुसेना के जो नए प्रमुख बने हैं वो बने हैं विवेक राम चौधरी। विवेक राम चौधरी को जो है दोस्तों भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख जो है नियुक्त किया गया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारतीय अंतरिक्ष संघ के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? तो भारतीय अंतरिक्ष संघ के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? आपके पास ऑप्शन दिया गया है संजय सूरी, अहम सक्सेना, जयंत पाटिल या राहुल महाजन। तो ये बने हैं जयंत पाटिल जो है भारतीय अंतरिक्ष संघ के पहले अध्यक्ष बन गए हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत के शिक्षा मंत्री, कौशल विकास, उद्यमिता मंत्री कौन हैं? तो भारत के शिक्षा मंत्री और कौशल विकास उद्यमिता मंत्री ये धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी हैं कौन? शिक्षा मंत्री, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत के पर्यावरण
वन जलवायु परिवर्तन मंत्री और श्रम और रोजगार मंत्री कौन है? तो ये कौन है दोस्तों? ये हैं भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव कौन है दोस्तों? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा श्रम और रोजगार मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत की नई लेखा महानियंत्रक कौन बनी है? तो भारत की जो नई लेखा महानियंत्रक बनी है दोस्तों, ये बनी है सोनाली सिंह। सोनाली सिंह दोस्तों भारत के नए जो है लेखा महानियंत्रक बनाया गया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। वर्तमान में आईबी के अध्यक्ष कौन हैं? तो वर्तमान में आईबी के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? अरविंद कुमार। अरविंद कुमार को दोस्तों वर्तमान में आईबी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। भारत के जनजाति मामलों के मंत्री कौन हैं? तो भारत के जनजाति मामलों के जो मंत्री हैं वो है अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा कौन है? भारत के जनजाति मामलों के मंत्री। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वय कौन बने हैं? तो ये बने हैं जी अशोक कुमार जो है भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वय बने हैं। बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। भारतीय सेना के नए डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं? तो भारतीय सेना के नए डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है ये बने हैं दोस्तों चनीरा बंसी पुनप्पा। चनीरा बंसी पुनप्पा जो है ये बने हैं कौन दोस्तों? भारतीय सेना के नए डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत के रेल मंत्री, संचार मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन हैं? तो ये हैं दोस्तों कौन? अश्वनी वैष्णव। अश्वनी वैष्णव जो है दोस्तों रेल मंत्री, संचार मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री बनाए गए हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत के नए नौसेना प्रमुख कौन बने हैं? तो भारत के नए नौसेना प्रमुख जो बने हैं दोस्तों वो बने हैं आर हरि कुमार। आर हरि कुमार को दोस्तों ध्यान दीजिएगा नए नौसेना प्रमुख बनाया गया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। वन अनुसंधान संस्थान की नई निदेशक कौन बनी है? तो वन अनुसंधान संस्थान की जो नई निदेशक बनी है वो बनी है रेणु सिंह। रेणु सिंह को जो है वन अनुसंधान संस्थान का नया निदेशक बनाया गया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत के सूचना और प्रसार मंत्री, युवा मामले और खेल मंत्री कौन है? तो भारत के सूचना और प्रसार मंत्री, युवा मामले और खेल के जो मंत्री हैं वह हैं दोस्तों अनुराग सिंह ठाकुर। अनुराग सिंह ठाकुर दोस्तों सूचना, प्रसार और युवा मामले के खेल और मंत्री हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत के नए प्रमुख आर्थिक सलाहकार किसे बनाया गया है? तो भारत के जो नए प्रमुख आर्थिक सलाहकार बने हैं वो बने हैं वी अनंत नागेश्वरन। वी अनंत नागेश्वरन जो है भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार बने हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं कौन दोस्तों? माधवी पुरी बूच। माधवी पुरी बूच जो है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के जो है नए अध्यक्ष बने हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। वायुसेना की पश्चिमी कमान के नए कमांडिंग इन चीफ कौन बने हैं? तो ये बने हैं श्री कुमार प्रभाकरन। श्री कुमार प्रभाकरन जो है ये वायुसेना के पश्चिमी कमान के नए कमांडिंग इन चीफ बने हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। विमानन कंपनी जेट एयरवेज के नए सीईओ कौन बने हैं? तो ये बने हैं कौन दोस्तों? संजीव कुमार। संजीव कुमार जो है विमानन कंपनी जेट एयरजेट के नए सीईओ बने हैं। कौन? संजीव कुमार। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारतीय वायुसेना अकादमी के नए कमांडेंट कौन बने हैं? रवि मित्तल, भूषण पटवर्धन, बी चंद्रशेखर या एस शोभनाथन। ये कौन बने हैं दोस्तों? बी चंद्रशेखर। बी चंद्रशेखर जो है भारतीय वायुसेना की अकादमी के नए कमांडेंट बने हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बने हैं दोस्तों, कौन बने हैं दोस्तों? ये बने हैं आपके सामने ऑप्शन दिया है, बताएं फटाफट हमें ये कौन बने हैं। तो ये बने हैं अजय भूषण पांडे। अजय भूषण पांडे जो है राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बने हैं।
बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के जो नए अध्यक्ष बने हैं, आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, देवाशीष पांडा, किशन लाल, अतुल जैन या दुर्गा शंकर मिश्र। तो ये बने हैं कौन दोस्तों? देवाशीष पांडा। देवाशीष पांडा जो है ये भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बन गए हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। कोलगेट पोमलिव इंडिया लिमिटेड की नई जो है एमडी और सीईओ कौन बनी है? तो ये बनी है प्रभा नरसिंहन। प्रभा नरसिंहन जो है ये कोलगेट पोमलिव इंडिया लिमिटेड की नई एमडी और सीईओ बनी है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन और प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं? तो ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन और प्रबंधक जो है निदेशक कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं कौन दोस्तों? ये बने हैं रंजीत रथ। रंजीत रथ जो है दोस्तों ये ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन और प्रबंधक निदेशक बन गए हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। फ्लिपकार्ट हेल्थ के नए सीईओ कौन बने हैं? तो फ्लिपकार्ट हेल्थ के नए सीईओ जो है अध्यक्ष वो बन गए हैं प्रभात झावेरी। प्रभात झावेरी जो है फ्लिपकार्ट हेल्थ के नए सीईओ बन गए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया की नए एमडी और सीईओ कौन बनाए गए हैं? तो हिमांशी ताकेयुची जो है ये जो है देश की सबसे बड़ी कार निर्माता मारुति सुजुकी की इंडिया के जो है एमडी और सीईओ बनाए गए हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। रक्षा मंत्रालय के नए सलाहकार कौन बने हैं? तो रक्षा मंत्रालय के जो नए सलाहकार बने हैं ये कौन बने हैं? विनोद जी खंडारे। विनोद जी खंडारे रक्षा मंत्रालय के नए सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं कौन? सुमंत सिन्हा। सुमंत सिन्हा को भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के नए पुलिस महानिदेशक डीजीपी कौन बने हैं? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के नए पुलिस महानिदेशक डीजीपी जो बने हैं वो बने हैं कौन दोस्तों? नीरज ठाकुर। नीरज ठाकुर को जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के नए पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। गोवा विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो गोवा विधानसभा के जो नए अध्यक्ष बने हैं ये बने हैं रमेश तावड़कर। रमेश तावड़कर गोवा विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के जो नए प्रबंधक बने हैं ये बने हैं कौन? विकास कुमार। विकास कुमार जो है ये दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन के नए प्रबंधक निदेशक बने हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। भारतीय भुगतान परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो भारतीय भुगतान परिषद के नए अध्यक्ष विश्वास पटेल बने हैं। कौन? विश्वास पटेल को जो है भारतीय भुगतान परिषद का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन बनी है? तो पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज जो बनी है दोस्तों, मैंने आपको करंट अफेयर की क्लास में बताया था, आयशा मलिक जो है पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की जो है पहली महिला जज बन गई हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ जो बने हैं वो बने हैं कौन? वीके त्रिपाठी। वीके त्रिपाठी रेलवे बोर्ड के नए सीईओ और अध्यक्ष बने हैं। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे नया विदेश सचिव नियुक्त किया है? तो हाल ही में केंद्र सरकार ने विनय मोहन क्वात्रा को नया जो है विदेश सचिव नियुक्त किया है। किसे? विनय मोहन क्वात्रा को। बात करते हैं अगले प्रश्न की। सेना प्रशिक्षण केंद्र के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो सेना प्रशिक्षण केंद्र के जो नए प्रमुख बने हैं एसएस महल। एसएस महल को सेना प्रशिक्षण केंद्र का नए प्रमुख बनाए गए हैं।
अगले प्रश्न की बात करें, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए के नए कमांडेंट कौन बने हैं? तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए के जो नए कमांडेंट बने हैं दोस्तों, ये बने हैं अजय कोचर। अजय कोचर जो है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के नए कमांडेंट बने हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की, भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं? तो भारत के जो नए विदेश सचिव हैं वो बने हैं विनय मोहन क्वात्रा। ये प्रश्न आपका रिवीजन हुआ है, इसके लिए माफी चाहेंगे दोस्तों। बात करते हैं अगले प्रश्न की, हाल ही में भारत के G20 प्रमुख सचिव कौन बने हैं? तो हाल ही में जो भारत के G20 प्रमुख सचिव बने हैं वो बने हैं कौन? हर्षवर्धन श्रृंगला। हर्षवर्धन श्रृंगला जो है भारत के नए G20 प्रमुख सचिव बने हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों, भारतीय थल सेना के नए प्रमुख किसे बनाया गया है? यानी नए प्रमुख चीफ किस आर्मी चीफ किसे बनाया गया है? तो ये मनोज पांडे को बनाया गया है। किसे? मनोज पांडे। बात करते हैं आज के आखिरी प्रश्न की दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है या कौन बने हैं? तो ये बने हैं कौन? मनोज सोनी। दोस्तों उम्मीद करते हैं क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। क्लास कैसी लगी आप हमें जरूर बताएं। दोस्तों करंट अफेयर की क्लास के साथ साथ ये क्लास अपडेट की क्लास जो है करंट की, ये भी आपको मिलता रहेगा। जो भी अपडेट आते हैं वो हम आपको देते रहें। क्लास को पूरा देखें। क्लास आपको कैसा लगा ये भी बताएं। दोस्तों मिलते हैं आपसे नए क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।